नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल 17 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल 2022 का प्री का आंसर की आई है और प्री का आंसर की जैसे ही आया है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं, क्योंकि उनके मन में ये आ रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो आज जैसे स्कॉलर्स का ऑफलाइन सेंटर जो है इंदौर में, तो यहाँ पर हमने सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर बताया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट आप लोग हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, या फिर ये जानकारी आपके आगे भी काम में आ सकती है सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल के लिए एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग जो सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी एग्ज़ाम एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में यदि कोई भी कट ऑफ बन रही है तो उस कट ऑफ किसी एक चीज़ के बिहाव पर नहीं बनती, कई फैक्टर काम करते हैं, इसलिए कट ऑफ बनकर तैयार होती है। हम सारे पॉइंट पर एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे ताकि आगे ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सीएचएसएल का भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो और सीजीएल का भी जो 2023 का एग्ज़ाम है वो भी आप देने वाले हो, तो आपको कम से कम एसएससी का एक आइडिया होना चाहिए कि भाई किस रेंज में किस तरीके से क्या चीज़ें बनेंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जो भी कट ऑफ बनती है, ये कट ऑफ मेनली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। और कैसे डिपेंड होती है ये खुद आपके समझ में आएगा, क्योंकि आपके मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर हम किस तरीके से करें, कैसे माने कि हमारा प्री क्वालिफाइंग हो जाएगा। क्योंकि इस बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसएससी सीजीएल जो वो प्रीलिम्स का एग्जाम है क्वालिफाइंग कर दिया है। पिछली बार तो मार्क्स थे, तो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो मेंस में लग रहे थे, लेकिन इस बार जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स भी रह रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम इन पॉइंट पर एक बार डिस्कस करेंगे। तो देखो, एसएससी के कोई भी एग्जाम की जो कट ऑफ बनती है उस कट ऑफ में तीन फैक्टर काम करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ वैकेंसी, कि कितनी वैकेंसी हैं एसएससी में इस बार, ये फैक्टर काम करता है। कैसे काम करेगा मैं वो बातें मैं आपके सामने बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। दूसरा दोस्तों जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि कितने अप्लाइड कैंडिडेट हैं, अप्लाइड लोग कितने लोगों ने सीजीएल के लिए अप्लाई किया है, या फिर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो है वो आपका है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का जो पॉइंट है ये मैन मैटर करता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 2021 और 2022 बहुत रात दिन का फर्क है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जहां 2021 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 2021 में आपकी वैकेंसी थी 7681, 7681। अब जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट ने काफ़ी सोर्सेज से ये बात सुनी है कि जितने भी वैकेंसी होती हैं एसएससी सीजीएल जो है वो जितनी वैकेंसी हैं उसका 10 से 15 गुना स्टूडेंट को हर साल क्वालिफाई करता है, मतलब प्रीलिम्स में पास करता है, वो मेंस में जाते हैं। और एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो हर साल लगभग 10 गुना स्टूडेंट हैं, 10 टाइम्स स्टूडेंट हैं जो मेंस के लिए, मतलब सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई होते हैं। एसएससी एमटीएस की बात करें तो इसमें भी 10 गुना स्टूडेंट हैं जो मेंस के लिए, मतलब पेपर 2 के लिए जो जाते हैं, जो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं। मतलब हर बार एसएससी सीजीएल के अलावा सीएचएसएल एमटीएस फेज 9 इन सभी एग्जाम की बात करें तो लगभग 10 गुना स्टूडेंट, 10 टाइम्स स्टूडेंट हैं जो पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं। और एसएससी सीजीएल है इसमें 15 गुना तक स्टूडेंट चले जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती हैं, 15 गुना के करीब स्टूडेंट जो है, 15 टाइम्स स्टूडेंट जो हैं वो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम यदि इस पॉइंट को लेकर चलें तो ये अकेला एक पॉइंट नहीं है जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए आपके सामने तीनों बातें लिखी हैं। तो ये तीनों पॉइंट से ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कट ऑफ कितनी है। तो देखो, इस बार की यदि हम बात करें कि इस बार एसएससी सीजीएल में जब वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें कि भाई एसएससी सीजीएल की कोई अलग अलग सोर्स अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, कोई 35,000 बता रहा है, कोई 45,000 बता रहा है, कोई 34,000 बता रहा है, तो हम यदि अप्रोक्सीमेट बात करें तो 36,000 वैकेंसी हैं वो एसएससी सीजीएल 2022 में हम मान सकते हैं। अब 36,000 में यदि वैकेंसी हम माने तो इसके बिहाफ पर यदि 15 गुना कैंडिडेट हम माने तो वो कैंडिडेट लगभग 5 लाख के करीब चले जाते हैं। तो 5 लाख लोगों का मेंस करवाना, मतलब ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा एसएससी के लिए, क्योंकि आपने 2022 में अभी देखा है कि 2022 में जो स्टूडेंट हैं इनका जैसे प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है तो लैब अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने सेंटर डाले कहाँ पर, उनका एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1200 से 1300 किलोमीटर दूर भी जाके एग्ज़ाम दिए हैं। सेंटर जिन्होंने जयपुर डाला राजस्थान, उनका एग्ज़ाम सेंटर आया बिहार में, जिन्होंने सेंटर दिल्ली डाला उनका सेंटर मध्य प्रदेश में आया। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अलग अलग दूर, क्योंकि लैब अवेलेबल नहीं थी। तो यदि हम बात करें 15 गुना, तो आप सोचिए कि
36,000 वैकेंसी यदि हैं, 36,000 वैकेंसी हैं, इसका 15 गुना कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 5-5.25 लाख कैंडिडेट जाएंगे। तो इन इतने लोगों का मेंस करवाना मतलब एक बड़ा टास्क होगा। तो मैं ये नहीं मानता कि इतने लोगों को ये प्री के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें एक रेंज तो रखनी पड़ेगी कि भाई एक आइडिया के अकॉर्डिंग की, क्योंकि और भी चीजें मैटर करेंगे आगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो देखो मैं बताऊंगा कि कितने गुना मतलब कितने टाइम्स लोगों को ये करेंगे, वो हम धीरे धीरे उन सारे पॉइंट पे बात करेंगे। पहले मैं इन तीनों चीजों का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट, ताकि आपको आगे ये चीजें आप खुद के डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी हो। तो देखो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि अप्लाइड और अपीयर्ड स्टूडेंट। तो हम एसएससी सीजीएल 2022 की बात करें तो 2022 में लगभग 34.5 लाख लोगों ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला था। अब फॉर्म तो हर कोई डाल देता है, फॉर्म तो कोई किसी को कहने पर भी डाल देता है कि चलो एसएससी की वैकेंसी आई है, चलो हम फॉर्म भर देते हैं। कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 2019 में ज्वाइन कर रखा है, उन्होंने भी 2022 का फॉर्म डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी बढ़ी है। कैग डिपार्टमेंट की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, पोस्टल असिस्टेंट वाली सीजीएल में आ गई है सीएचएसएल से, तो बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं। लेकिन हम बात करें कि मतलब जो जितने लोगों ने फॉर्म डाला, 34.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, तो इनमें कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, क्योंकि मैंने ये लिख रखा अपीयर्ड स्टूडेंट, तो लगभग 40% लोगों ने एग्जाम दिया है। तो हम इसका 40% करें तो लगभग 16 लाख के करीब लोग हैं जो 2022 के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो ये आपके काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड स्टूडेंट हैं, उनकी आपके आगे लगभग 16 लाख लोगों ने एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम है उसमें वो अपीयर हुए हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार लगभग 1.25 लाख के करीब लोग थे 2021 में, क्योंकि वैकेंसी 7,781 वैकेंसी थी। तो 1.25 लाख लोगों ने एसएससी का एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का, मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया था, क्योंकि पिछली बार तो मार्क्स ऐड होते थे प्री के। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अप्लाइड कैंडिडेट और अपीयर स्टूडेंट कितने हैं। और तीसरा जो पॉइंट आपका आता है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, वो नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2018 से नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और 2018 में स्टार्टिंग में ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ कि स्टूडेंट के 50 तक के मार्क्स बढ़े हैं, मतलब 200 में से 240 तक नंबर आए हैं स्टूडेंट्स के, मतलब 50-50 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी तीसरा भी पॉइंट, क्योंकि 2018 में नॉर्मलाइजेशन जब इतना ज़्यादा हो गया था तो 2019 में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम किया, 2020 में थोड़ा और कम किया, 2021 में थोड़ा और कम किया। तो इस बार भी जितना भी नॉर्मलाइजेशन होगा, किस किस शिफ्ट में होगा, वो मैं अभी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये भी तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करता है। अब दोस्तों हम बात करें कि तीनों चीज़ों को यदि हम कंबाइंड करके हम अपने पॉइंट पर चलें कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती है और मतलब किस तरीके से रह सकती है, क्योंकि हमें मतलब फैक्ट पर बात करनी चाहिए। हम इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते कि इतने लोग लेंगे, इतनी सारी भर्तियां हैं, राजाओ हमारे पास ये बैच ज्वाइन कर लो एसएससी का, ये सब वह सब। तो हम इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि वास्तव में क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखो दोस्तों, 36,000 वैकेंसी हैं, और मैं ये बता सकता हूं कि यदि एसएससी मतलब 15 गुना कैंडिडेट को नहीं लेगी, लेकिन कम से कम 7 से 8 गुना एसएससी के स्टूडेंट जो हैं वो लेने पड़ेंगे जितनी भी वैकेंसी हैं। तो हम इस बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि यदि एसएससी 2 लाख मतलब 2,15,000 या 2,20,000 लोगों को यदि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करती है, 2,20,000 कैंडिडेट हैं, उनको यदि प्री में क्वालिफाई करती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 1 कि इस हिसाब से हम बताएंगे कि भाई कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। यदि 2,20,000 लोगों को एसएससी लेती है, मतलब लगभग हम कह सकते हैं 6 से 7 गुना लोगों को यदि लेती है, तो ठीक है, हम उस पर बात करेंगे कि ये क्या रहेगा। तो देखो मेरा पॉइंट यही है कंसीडर करने का कि यदि 6 से 7 गुना लोगों को लेती है तो क्या कट ऑफ रह सकती है। दूसरा, अप्लाइड और अपीयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 16.5 लाख लोग हैं जिन्होंने एसएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। और तीसरा नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन मैं सारा का सारा पॉइंट जो है वो मैं आपका इन सभी चीज़ों के बिहाफ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोगों की नज़र, सभी लोगों के कान सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके हुए हैं कि चलो ये बात हमें आज समझ में आई है कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस तरीके से फैक्टर होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या इफेक्ट करते हैं, किस तरह प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग सुनना चाह रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या है, थोड़ा सा बता दो, हमें आइडिया हो जाए। तो देखो दोस्तों, हम उस पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि डाटाबेस पर हमने थोड़ा काम किया है, तो इस डाटाबेस पर ही मैं मेरी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अब वो कितनी सही होती हैं
मुझे उम्मीद है कि हाँ वो चीज़ें वैसी ही हों जैसा मैं बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ रो मार्क्स के बिहाफ पर आपको सारी की सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कई शिफ्ट ऐसी हैं, जैसे 8 तारीख की शिफ्ट थी, बड़ी टफेस्ट शिफ्ट आई है 8 तारीख को। जो स्टूडेंट वास्तव में जिनके 130 140 के करीब मार्क्स आने थे, वो 108 110 नंबर उनके आए हैं। और कई शिफ्ट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आसान थी। तो मतलब क्या है, सारी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा डाटाबेस पर काम करके मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाली है एसएससी सीजीएल 2022 की, यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं ये अपनी कट ऑफ ये मान लीजिए कि 108 से 112 के बीच में इनकी कट ऑफ रहनी चाहिए। नंबर एक बात, जो भी जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं। नंबर दो, यदि हम बात करें कि ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनकी कट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि 99 से इनकी कट ऑफ 104 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है। 99 से 104 के बीच में इनकी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि हमने सारे पॉइंट को एनालिसिस करके, सारे डाटाबेस पिछली बार के हिसाब से सारी चीज़ें देखकर, और पेपर क्वालिफाइंग है, वैकेंसी है, नॉर्मलाइजेशन है, तो उन सभी के बिहाफ पर हमने ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, इसमें वैसे तो प्री तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, लेकिन आगे जाते जाते फाइनल रिजल्ट तक डिफरेंस कम हो जाता है। लेकिन हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 95 से 100 तक की कट ऑफ होनी चाहिए। इसके बाद में एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपके दोस्तों 89 के करीब है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो 90 या 92 तक आप बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर तक हो। और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इनकी हम बात करें तो ये स्टूडेंट जो कह सकते हैं कि हम 82 से 90 तक हम स्कोर है, तो हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। क्योंकि मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, ज़्यादा प्लस माइनस की उम्मीद नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन जैसे 8 तारीख की शिफ्ट बहुत एक डिफिकल्ट शिफ्ट थी। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि 2018 जैसा नॉर्मलाइजेशन हो। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो मैक्सिमम आपका 15 से 16 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि स्कोर जो है वो कम भी हो सकता है क्या, तो कम होता है, लेकिन कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि 2 से 3 नंबर यदि किसी के कम होते हैं, मतलब कोई ये कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस टाइप से ऐसा कुछ भी सोचता है, तो 2 से 3 नंबर हैं, 2 से 3 मार्क्स हैं, वो उसके कम हो सकते हैं। और बढ़ने में मैक्सिमम इस बार 15 से 16 नंबर ही बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये देखने को मिला है कि, और पेपर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। हम लास्ट ईयर 2021 से यदि कंपेयर करें तो पेपर थोड़ा उससे आसान था, लेकिन पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। मतलब बिल्कुल आसान भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। ऐसा ही पेपर आता है एसएससी में, और हर एक पेपर जो था उसका लेवल लगभग ही सेम था, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं था। तो इसलिए इसी बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मलाइज जो स्कोर होगा वो 15-16 नंबर तक स्कोर जा सकता है जिन भी स्टूडेंट का। ये मैंने जो कट ऑफ लिखा है, ये मैंने कट ऑफ मतलब लगभग मैंने ये माना है कि यदि एसएससी 8 से 10 गुना कैंडिडेट को करती है तो ये कट ऑफ होती है। यदि 8 से 10 गुना, यदि 8 to 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को यदि लेती है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उन नंबर ऑफ वैकेंसी का यदि 10 गुना लोगों को एसएससी क्वालिफाई करती है तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। और यदि हम कहें कि नहीं 5 गुना कैंडिडेट को ले, 4 गुना कैंडिडेट को ले, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग सब में जो डिफरेंस आएगा वो 8 से 10 नंबर, 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि यदि 4 से 5 गुना, 4 से 5 टाइम्स यदि वैकेंसी रहती है, 4 से 5 गुना लोगों को यदि क्वालिफाई करते हैं, तो हर जो कैटेगरी है उस हर एक कैटेगरी में 8 to 10 मार्क्स का आपका डिफरेंस मिलेगा। अब दोस्तों एक सबसे अहम सवाल आपके सामने है। ये तो देखो सब लोग एक अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं, जिसका डाटाबेस होता है जिस आधार पर, उसी आधार पर वो अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों, पहले एक मेंस में काफ़ी चेंज था, अब मेंस में भी वही 4 सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स में भी वही 4 सब्जेक्ट हैं। आप को यदि आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे तो मतलब आसपास ही नंबर हैं, जितना आप एग्जैक्ट बता रहे हो, यदि कट ऑफ ज़्यादा चलेगी तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप 4 सब्जेक्ट जो आप प्री में पढ़े हैं, प्रीलिम्स में पढ़े हैं, वही आप मेंस में पढ़ोगे। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई खास डिफरेंस है हर एक सब्जेक्ट में, लगभग वही टॉपिक हैं जितने प्रीलिम्स में थे, वही सारे टॉपिक आपके मेंस में हैं। तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। फाइनल हमारा एक कंक्लूजन यही है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेंस की तैयारी करोगे ये आपके सीएचएसएल में भी काम में आएगी। क्योंकि सीएचएसएल का भी ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल का कोई अलग से
सिलेबस है या CHSL के अलग से कोई टॉपिक है। जो CGL का सिलेबस है वही CHSL का सिलेबस है। CHSL में भी प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट, मेंस में 4 सब्जेक्ट। तो CGL मेंस की यदि आप तैयारी करोगे ये आपकी CHSL में भी बहुत मदद करेगी। इसके साथ साथ 2023 का भी जो अपकमिंग एग्जाम होगा SSC CGL का, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट इस रेंज के आसपास में हैं और जिन स्टूडेंट के मार्क्स कुछ कम भी रह गए हैं किसी भी वजह से, तो वो नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा भरोसा करें, क्योंकि कई शिफ्ट ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा टफ थी। बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लें, कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होती है, कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होती है। आपके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, यदि आपने इन 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया है तो अपकमिंग CHSL का एग्जाम भी आपके सामने, आपके पास रेलवे के एग्जाम भी हैं, स्टेट के भी काफ़ी सारे एग्जाम हैं। तो अपने चारों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों सब्जेक्ट की तैयारी को बनाए रखिए। बाकी 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। और मेंस भी रिजल्ट आने के जल्दी ही टाइम में मेंस होगा, क्योंकि इस बार ये नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट, बाय।